5 स्टेप नंबर मंगलवार उपाय। एक अंडे को इस जगह फेंक देना, आपकी परेशानियां, आपका दुख दूर हो जाएगा। साथ ही आपकी मनोकामना भी स्वीकार कर ली जाएगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एक अंडे को हमें किस जगह फेंक देना है, जिसके बाद हमारी मनोकामना भी पूरी होगी और हमारी परेशानियों से हमें छुटकारा मिलेगा। साथ ही हमारा दुख भी दूर होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आगे जीरो छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाला वीडियो देख पाओगे भागेश्वर धाम सरकार का। वास्तु और शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन जो व्यक्ति एक अंडा इस दिशा में फेंक देता है, उसके जीवन में दुख और सुख यानी कि सब खत्म होते हैं। यानी कि उसके जीवन में दरिद्रता, नकारात्मक दूर होगी। साथ ही उसके जीवन में जितना भी दुख है, उस दुख को दूर करेगा एक अंडा। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं दुख और आपके जीवन में जितना बड़ा दुख भी क्यों ना हो, और साथ ही हमारे जीवन में दरिद्रता भी होती है, वो भी दूर करेगा। साथ ही हम आपको बता दें, एक मुर्गी का अंडा जिसे हम अक्सर घरों में ला के रखते हैं। आपके ऐसे जीवन में परेशानियां होते हैं। अब आप काम करने का मन नहीं कर रहा, आपका मन कहीं भी नहीं लग रहा, आपको अजीब सा महसूस हो रहा है, या फिर काम करने का मतलब मन नहीं कर रहा, पूजा करने का भी मन नहीं करता, यानी कि मंदिर में भोग चढ़ाने का भी मन नहीं करता। काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनको काम करने का मन नहीं करता, और आपका मन हल्का हल्का सा किसी की तरह मतलब अजीब अजीब सा बिहेव करता है। ऐसे सिम्टम्स में आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसका मतलब ये अत्य माना जाता है कि जो व्यक्ति ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जिसको कि किसी भी काम में मन नहीं लगना, आज घर में काम करने का मन नहीं लगना, थकावट महसूस होना, ऐसे वक्त पर आप लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त शैतान का रूप भी माना जाता है। कभी भी किसी इंसान को ज़्यादातर थकावट महसूस हो, तो उसने कोई काम किया, इसकी वजह से थकावट महसूस नहीं होती है, बल्कि मन में किसी काम में दिल नहीं लगना, या फिर अजीब सा महसूस होना, या फिर किसी की चीज़ में हमें दिल नहीं लगना। ऐसे वक्त पर ये उपाय ज़रूर करें। खास करके हम आपको बता दें कि वास्तु और शास्त्र के अनुसार बच्चों का ज्यादा सताना, ऐसे आज छोटे और आप आजकल छोटे बच्चे ज्यादा माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप को ज्यादा सताते हैं। बच्चे घर से बाहर जाए तो घर नजर बहुत लगकर घर वापस आते हैं। इसलिए बच्चों का सताना कितना भी हो, बच्चा बहुत रोता है पर चुप नहीं होता, उसके लिए भी ये उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरत पड़ेगी। साथ ही हम आपको बता दें, बच्चों का जिद करना, बच्चों का जिदपना जिसे हम कहते हैं, बच्चे ज्यादातर जिद कर कर रोते हैं कि आखिर बच्चे जिद क्यों करते हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। और छोटे बच्चों को नजर लगती है तो यूं ही नहीं छूट जाती। बच्चों को आपने देखा ही होगा, आजकल के बच्चे बहुत ही माँ बाप को सताते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल के बच्चे या फिर 5 महीने के बच्चे, 5 महीने के बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चों तक सताते हैं, माँ बाप को जिद करते हैं। खास करके छोटे बच्चे जो 1-2 साल के होते हैं, वो बच्चे ज्यादातर माँ बाप को मतलब सताना, जिद करना, बच्चों को माँ बाप बाहर ले जाएं, दुआ पढ़ाते हैं, या फिर किसी गुरुजी के पास यानी कि यंत्र शंत्र दलाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का जिदपना कम नहीं हो जाता। ये उपाय करने के बाद भागेश्वर धाम सरकार ने खुद कहा है, जो व्यक्ति ये उपाय करेगा उसके बाद बच्चों का जिदपना, बड़ों का जिदपना, यानी कि इस उपाय को बड़े भी कर सकते हैं। जो 20, 25, 30 साल के लोग होते हैं, काम में मन नहीं लगना, अजीब सा महसूस होना, या फिर ऐसे संकेत मिलते हैं, संकेत यानी कि ऐसे कुछ संकेत मिलेंगे आप लोगों को कि घर में नकारात्मक होने का संकेत, या फिर पति को किसी दिल में यानी कि किसी चीज में मन नहीं लगना, काम नहीं करने का मन करना, आप लोगों को थकावट महसूस होना, तुरंत आप लोग ये उपाय जरूर करना। ये उपाय के बाद आपके जीवन में हर बदलाव को देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें, वास्तु और शास्त्र के अनुसार काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप को इतना सताते हैं कि माँ बाप बर्दाश्त तक नहीं कर पाते हैं। आखिर हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और भगवान ने हमें परेशानी क्यों दी, इतनी परेशानी मुझे क्यों झेलनी पड़ रही है। आप लोग भी ऐसा समझते हैं तो इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। ये उपाय करने के बाद आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खास करके छोटे बच्चों को ज्यादातर नजर लगती है, और नजर अंतर शंत्र पर भी नहीं छूटती है। हम बच्चों को नमक से भी नजर उतारते हैं, पर लेकिन नमक से भी नजर नहीं जाती है। इसलिए आप लोग एक मुर्गी के अंडे पर, एक मुर्गी के अंडे से ये उपाय करना, इस दिशा में ले जाकर फेंक देना, जिसके बाद आपके बच्चे इतने ठीक हो जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि हमें ये उपाय करने के बाद हमको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आइए दोस्तों, आप जानते हैं इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही हम आपको वास्तु और शास्त्र के अनुसार आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग इस उपाय को शाम के समय करना चाहिए। शाम के समय घर में लक्ष्मी माता का स्थान माना जाता है, इसलिए शाम के समय ये उपाय आप जितना शाम के समय करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। हम आपको बता दें, वास्तु और शास्त्र के अनुसार बड़े लोग भी काफ़ी ऐसे होते हैं जो बाबा मतलब
पति पत्नी को सताना यानी कि टॉर्चर करना, ऐसी परेशानियां भी होती हैं। इस परेशानियों के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के बहुत ही लाभ हैं आप लोगों को। खास करके जो बच्चे सताते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही ये अच्छा पावरफुल माना जाता है। लेकिन वहीं बड़े सताते हैं तो बड़े भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय करने का सही तरीका और किस समय करना चाहिए ये जानते हैं। शाम के समय करने पर शाम के 6 बजे या फिर 6:30 बजे या 7-8 बजे के बीच भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करते हैं, आपके घर में दादी, नानी कोई ना कोई होंगे, यानी कि बुजुर्ग से यदि आप बुजुर्गों से ये उपाय कराएंगे तो आपको और भी ज़्यादा नज़र का संकट दूर होगा थोड़े दिन तक। आप ये उपाय एक दिन नहीं, हर मंगलवार भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि हर मंगलवार के दिन यानी कि हफ्ते में जितने भी मंगलवार है, 4 मंगलवार भी आप 3 मंगलवार 4 मंगलवार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चों को और आपको, आपके घर को थोड़े दिन तक नज़र का साया जो होता है वो दूर होता है। क्योंकि अंडों से नज़र उतारना बहुत ही पवित्र माना जाता है। और अंडे एक ऐसी चीज़ है, आप अंडों से नज़र उतारना आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन काफ़ी लोग अंडों से नज़र भी उतारते हैं, उनको पता होगा। लेकिन जिनको नहीं पता हम बता दें कि अंडों से नज़र उतारना बहुत ही पवित्र माना जाता है। खास करके बच्चों के लिए जल्दी बच्चों का जिदपना और बच्चों की नज़र का साया दूर हो जाता है बच्चों को अंडे से नज़र उतारने से। आप अंडे से नज़र किस प्रकार से उतारे ये जानते हैं, आइए दोस्तों। सबसे पहले हम सबके घर में अंडे होंगे ही ना, हम अक्सर घरों में अंडे रखते हैं। आप लोगों को एक सफ़ेद अंडा लेना है, सफ़ेद ही रहे, अंडा का कलर कोई और ना रहे, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। तो आप लोगों को उस अंडे को शुद्ध पानी से पहले उस पर जो गंदगी है उसे धो लीजिएगा। धोने के बाद एक कपड़े से शुद्ध पोंछकर आपके घर में अक्सर महिलाएं काजल, जिसे हम काजल आंखों में लगाते हैं या फिर नज़र का टीका भी लगाते हैं, उस काजल को क्या करिएगा, जो आपका छोटा बच्चा है तो या फिर आप उसके लिए भी कर सकते हैं, या बड़े बुजुर्ग हैं जिनका 25-20 साल है, उनको भी मतलब परेशानी हो रही है कि किसी चीज़ में मन नहीं लगना, थकावट महसूस होना, तो भी आप कर सकते हैं। खास करके ये उपाय बच्चों के लिए बहुत ही पावरफुल माना जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर माँ बाप को जिद करना, माँ बाप को सताना, माँ बाप मतलब हर वक्त बच्चे रोना, हर वक्त बच्चे जिद करना, चाहे कोई भी चीज़ दो, खाना नहीं, बच्चों को घर से बाहर जाए तो भी रोना, घर में आए तो भी रोना, तो ये उपाय करना। काजल, जिसे हम अक्सर काजल नज़र का टीका मानते हैं, उस नज़र की टीके को क्या करिएगा आप लोग कि अंडे पर हम लोग जैसे पैर में निशान लगाते हैं, प्लस मार्क जैसे अक्सर लोग लगाते हैं, काफ़ी लोग गोल भी लगाते हैं, लेकिन प्लस मार्क जो होता है, हम पैर में अक्सर काजल लगाते हैं, उस काजल का जो प्लस मार्क है अंडे पर, प्लस मार्क यानी कि अंडे पर आप लोगों को प्लस मार्क लिखना है। प्लस मार्क लिखने के बाद उस पर काला यानी कि काला काजल से प्लस मार्क अंडे पर सीधे पोर्शन में, यानी कि अंडे को सीधे भाग में रखकर उस पर आप लोगों को प्लस मार्क इंटू करना है, इंटू गुरुतु जो कि हम बोलते हैं, प्लस मार्क भी बोलते हैं उसे। उसको काले टीके से यानी कि काजल से करने के बाद काला प्लस मार्क करो, काजल से ही करना, काला होता है वो। उसके बाद आप लोग उस अंडे को बिना फूटे एक जगह रखना, अंडा फूटना नहीं चाहिए। आपके बच्चे को छोटा हो तो आप उनकी माँ कर सकती हैं, जो मतलब बच्चे की माँ होती हैं। अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको दादी, नानी या फिर कोई भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दादी, नानी कुछ भी कोई भी नहीं है तो आप लोग किसी से भी नज़र उतार सकते हैं, माँ बाप से ही। तो जो बच्चे की माँ है उसको क्या करेगा, बच्चे को मतलब सूर्य की तरफ मुंह करके ठहरा कर लीजिएगा। तो सूरज जहाँ से उगता है सुबह का, उस तरफ मुंह करा के ठहरा कर कर सर से लेके पाँव तक 3 बार, जैसे हम नज़र उतारते हैं वैसे करेगा। फिर पीछे सर से लेकर पीठ के केबल तक, नीचे पैरों तक, पीछे से 3 बार, सामने से 3 बार और सर के गोल 3 बार अंडा फिराकर उसे क्या करिएगा, एक काला कवर में डाल लीजिएगा। काले कवर में डालने के बाद ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये जो व्यक्ति अंडा फेंकने जाएगा, मतलब अंडा फेंकना नहीं है, अंडे को ले जाकर मतलब ध्यान से एक जगह जंगल में या फिर कहीं पर भी, नदी किनारे के पास कहीं पर भी, मतलब फूटना नहीं चाहिए अंडा, डायरेक्टली ले जाकर अनामत से वहाँ पे छोड़कर आना चाहिए कि अंडा बिल्कुल भी फूटना नहीं चाहिए। गाड़ी पर भी ले जाए तो अंडा आराम से ले जाकर जंगल या फिर नदी किनारे के पास उसे छोड़कर आना है। अंडे को काले कवर में, अंडा फूटने नहीं देना, आराम से अंडा वहां पर रखकर घर आते समय किसी और से बात करके अपने घर आना है। जो बच्चे को हमने नजर उतारा उस बच्चे को मुंह धुलाकर कपड़े बदल देना है, इससे नजर का साया दूर होता है और वास्तु दोष नहीं होता। उसके बाद आप लोग उस बच्चे को मुंह धुला दीजिएगा। मुंह धुलाने के बाद उस बच्चे के कपड़े बदल दीजिएगा। जो व्यक्ति अंडा फेंकने गया है वो अंडे को आराम से रखकर घर वापस लौट के आते समय किसी और के घर जाकर दोस्तों से या फिर किसी रिश्तेदारों से बात करके अपने घर वापस आना है। क्योंकि यदि आप किसी और से बात करते हैं तो आपके बच्चे की नज़र किसी और को लग जाएगी उनके थ्रू। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्द ही।